चलें सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम क्लास का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर। सर आप ये कहेंगे कि हमने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर देखी हुई है ना। जी सर, हमने देखी हुई है, लेकिन जो हमने पहले देखी थी ना उसका वो था हमारे पास विदाउट एडजस्टमेंट। अब जो हम देखने जा रहे हैं ना वो हम देखने जा रहे हैं विथ एडजस्टमेंट्स। यानी कि जो आपने अब तक देखी हुई थी सर वो बहुत ही बेसिक था, बेसिक वर्जन था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जो अब हम देखने जा रहे हैं वो एक एडवांस वर्जन होगा। सर उसमें चीजें क्या क्या आ रही होंगी सर? उसमें आपके पास सबसे पहली चीज आ रही होगी डेप्रिसिएशन। ठीक है सर। फिर उसमें जो दूसरी चीज आ रही होगी वो आ रही होगी हमारे पास बैड एंड डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट। सर जो उसमें हमारे पास तीसरी चीज आ रही होगी वो आ रही होगी हमारे पास प्रीपेड एंड एक्रूड बोथ इनकम एंड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट। और मेरे पास चौथी चीज आ रही होगी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की एडजस्टमेंट। और सर मेरे पास पांच बस इतनी चीजें आती हैं। अब अगर मैं बात करूं इन सारी चीजों की तो मैंने इन सारी चीजों को सर तोड़ तोड़ के किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कवर करवाया हुआ है बहुत डिटेल में। ठीक है, इन सारी चीजों को मैंने थोड़ा बहुत कभी कहीं से थोड़ी बहुत चीजें तोड़ तोड़ के कहीं ना कहीं पे कवर करवाई भी है। ठीक है, व्हाट आई हैव टू डू इन टुडेज क्लास, हम इन सारी चीजों को ना एक तरह से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन से एडजस्टमेंट का नाम लिखेंगे, उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे ताकि फिर हमें चीजें कवर हो जाएं। ठीक है, नाम है हमारे पास सबसे पहला केस है दैट इज डेप्रिसिएशन। सबसे पहले केस हमारे पास डेप्रिसिएशन है, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा सर, अब जो हम डेप्रिसिएशन में केसेस देखेंगे हम सेफली तीन केसेस देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो पहला केस होगा वो हम देखेंगे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। ठीक है, उसमें मेरे पास फिर फर्दर दो केसेस होंगे जिसको मैं ए और बी कहता हूँ, ए है और एक बी है। यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। और दूसरा, ये मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुका हूँ दोनों मेथड्स को, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा। ठीक है, फिर सर डेप्रिसिएशन में ही दूसरा केस क्या होगा? डिस्पोजल का केस होगा, डिस्पोजल की अकाउंटिंग होगी। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इन सारे केसेस में किसी ना किसी एरिया में जाकर ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यानी कि आपकी इनकम स्टेटमेंट को और बैलेंस शीट को हिट कर रही होगी। अगर मैं सेफली बात करूं तो डिस्पोजल भी हिट करेगा। अगर मैं बात करूं आपसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन तो वो भी आपके एफएस को जाकर हिट कर रही होगी कहीं ना कहीं पर। तो हमें ये दोनों चीजों को देखना होगा और कुछ भी नहीं। ठीक है सर। अच्छा, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन को। इस वाली एरिया से हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन से। मैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड का एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर। कंपनी परचेस्ड एसेट्स कॉस्टिंग ₹1 लाख। कंपनी चार्ज
डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। सही है। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर। सर 2 साल की डेप्रिसिएशन निकाल दें। अगर मैं ईयर 1 की बात करूं और मैं ईयर 2 की बात करूं, अगर मैं पहले साल की बात करूं सर, 1 लाख रुपए कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कर दें 20% से, जो कि आपका डेप्रिसिएशन का रेट है। @ 20% पर एनम। ठीक है। और ईयर 2 पर क्या होगा सर, अगेन ये 1 लाख का ही 20% बन जाएगा, दैट इज 20,000। और ये दोनों बन जाएंगे 20,000। सर याद रखिएगा, टॉपिक कराने का जो मकसद है वो ये है सोली कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि ये आपके पास एक एक्सपेंस है और ये आपका इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। सही है। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर क्या होगा? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाएगा। है भाई? सर कोई कुछ पूछना है तो पूछे, इसको मुझे बताएं, आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक की कहानी? अगर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है तो मुझे बताएं। सर फिर क्या होगा, आपके पास जो नेट बुक वैल्यू जाती है वो जाती है आपके पास बैलेंस शीट में। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या जाती है, मैंने अभी आपको बताया, बैलेंस शीट में जाती है नेट बुक वैल्यू। ठीक है। ये नेट बुक वैल्यू निकलती है कैसे, मैं आपको ना देखिए पूरा कॉन्सेप्ट, यकीनन मुझे भी पता है, देखिए मैंने ही आपको एक चीज पढ़ाई है और मुझे ही पता है कि मुझे भी पता है कि इसको किस तरह लेकर चलना है। ठीक है। मैं अगर बात करूं नेट बुक वैल्यू की, तो सर नेट बुक वैल्यू का केस ये होगा कि ये मेरे पास आएगा नेट बुक वैल्यू बराबर होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ, मैं क्या कह रहा था, सॉरी माजरत, अच्छा याद दिलाया। मैं ये कह रहा था कि भाई आप जो एक मैंने ही आपको ये बात चीजें पढ़ाई और मुझे भी पता है कि ये चीजें आप भूल चुके होंगे, राइट? तो सर जब ये चीजें भूल चुके होंगे तो फिर आप इसको क्या करें, मैं इसलिए इतना डिटेल में जाकर इन चीजों को रिवाइज करा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। सही है भाई? अच्छा सर, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर मैं ईयर 1 की बात करूं, तो ईयर 1 में मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 0 ओपनिंग। यानी कि अगर मैं इसको बात करूं तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड प्लस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर।
सर मेरे पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 0, प्लस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना है, 20,000। तो सर ये टोटल कितना बना, 20,000। और अगर मैं ईयर वन पर ही नेट बुक वैल्यू की बात करूं, तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू इस तरह आएगी कि मेरे पास कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, माइनस 20,000, दैट इज 80,000। और सर ये 80,000 आपके बैलेंस शीट में जाएगा, आपकी बैलेंस शीट में जाएगा। डन है भाई, यहां तक की सारी कहानी समझ में आ गई। दो चीजें रिवाइज हो गई कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा। ठीक है। सेम अगर मैं इसी तरह से ईयर टू की बात करूं, इसी तरह मैं अगर ईयर टू की बात करूं आपसे, इसको यहां से कॉपी करते हैं। सर कॉपी, चलें। ईयर टू की हम बात करने जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। ओपनिंग एक्यूमुलेट कितना था सर मेरे पास, अब की बार में ओपनिंग एक्यूमुलेट इतना था 20,000। इसको भी मिटा दें। अब की बार मेरा ओपनिंग एक्यूमुलेट था 20,000, और टोटल एक्यूमुलेट मेरा क्लोजिंग हो गया 40,000 का। कॉस्ट मेरे पास 1 लाख थी, ओपन क्लोजिंग एक्यूमुलेट था मेरे पास 40,000 का, इधर नहीं इधर लगेगा। तो सर ये मेरे पास कितना बन गया, सर ये बन जाएगा 60,000 का। और सर ये जाएगा मेरी बैलेंस शीट के अंदर। सही है भाई साहब। सर ये तो हो गई पूरी कैलकुलेशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, जो मैंने आपको बेसिक से समझा दिया। देखिए मैं एक सवाल रिड्यूसिंग माइनस मल्टीप्लाई से भी करा देता हूँ, कि आई नो आपको वो भी थोड़ा सा वीक होगा इसलिए। सर कैलकुलेट करें डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स, 3 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। देखें मैं ना अब आपको ना एक चीज सिखाता हूँ। सर ये जो डब्बा बना रहा हूँ ना, ये जो बॉक्स बना रहा हूँ, मैं जो ये बॉक्स बना रहा हूँ, इसका ना, इसका समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पहले। जरूरी नहीं है कि ये बॉक्स आपको समझ में आ जाए। मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं है कि ये बॉक्स आपको समझ में आ जाए। अगर समझ में आ जाएगा ना, आपके लिए एक बहुत आसानी हो जाएगी।
अगर एक मुश्किल सवाल आता है डेप्रिसिएशन का तो उसको मैनेज करने में, लेकिन अगर समझ में नहीं आता, अगर इनके समझ में नहीं आता, तो इट डजेंट मीन कि आपको कोई मसला होगा। आपके पास एक लॉन्ग मेथड जरूर होगा, आपके पास एक लॉन्ग मेथड जरूर होगा इस चीज को टैकल करने का। तो आप पहले कोशिश कीजिएगा ये समझ में आ जाए मेथड। ठीक है भाई, चलें सर इसको बाकायदा आगाज करते हैं। देखिए, अगर मैं डेप्रिसिएशन फॉर Y1 की बात करूं, तो सर आप कहेंगे यार 70,000 का एसेट है, कोई सा भी मेथड हो स्ट्रेट अवे 30% आपके पास डेप्रिसिएशन आपके पास लगती है। ठीक है, 30%। आपने कहा 70,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, दैट इज 21,000 रुपये आपके पास पहले साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये आपने कह दिया भाई 21,000 की हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। सर फिर क्या हुआ? अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2 पे। अब हम आते हैं, सर मेरे पास इस जो डेप्रिसिएशन हुई, देखिए सर में डेप्रिसिएशन कितनी थी? 21,000 रुपए। ये मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस के, इसमें ना हर साल आपकी जो डेप्रिसिएशन होगी, रीजन क्या है मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा क्योंकि आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपकी हर साल डेप्रिसिएशन ना 30% से रिड्यूस होगी। तो आपकी डेप्रिसिएशन बचेगी कितना? डेप्रिसिएशन हर साल 30% से रिड्यूस हो रही है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं इसकी डिटेलिंग पे नहीं जा रहा, कॉन्सेप्चुअल उस अंडरस्टैंडिंग पे नहीं जा रहा। अब आपकी इस बार डेप्रिसिएशन बचेगी कितना? देखिए टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100%, माइनस करें आप इसमें से 70%। ठीक है, ये आपकी डेप्रिसिएशन होगी जो बच जाएगी। सर क्यों ये कैसे बची? सर इस तरह बची, इस तरह बची कि सर आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, 30% से रिड्यूस हुई, बची कितने परसेंट? 70%। सॉरी 30% से रिड्यूस हो गई, इसको 70% इधर नहीं आएगा, 30% से रिड्यूस हो गई। तो सर आपके पास ये बची कितना होगी? 70% बची होगी। यानी कि अगर आप सेफली इसको कैलकुलेट करें, 100 - 30%, तो ये 70% ही बचेगा, बनेगा ना। अगर आप इसको सेफली कैलकुलेट करें तो 70% बचेगा। यानी कि अगर आप 21,000 पर डायरेक्ट 70% लगाएंगे तो वो आएगा 14,700, जो कि आपकी डेप्रिसिएशन होगी। सर इसी तरह अगर मैं डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 3 पर जाऊं, से इधर नेट बुक वैल्यू निकालना जरूरी नहीं, छोड़ दें। इसी तरह अगर मैं डेप्रिसिएशन फॉर Y3 पर जाऊं, तो सर ये कितना बनेगा? सर ये बनेगा, अब गौर से देखिएगा अगेन सर, 21,000 मेरे पास डेप्रिसिएशन, 21,000 नहीं सॉरी, 14,700 मेरे पास ओरिजिनली डेप्रिसिएशन थी प्रीवियस ईयर की। अगेन सर ये 100 - माइनस 30% से ये रिड्यूस हो गई, तो सर ये कुछ ना कुछ बची होगी। इसका सम निकाल लें, डायरेक्ट सम निकालें। तो अब की बार आपके पास जो डेप्रिसिएशन आ रही है ना, वो आ रही है कितनी? 10,290। और सर अगर मैं इसको, ये मेरे पास दूसरे साल की थी, सर ये मेरे पास आ गई तीसरे साल की, और सर जो मैं यहाँ निकालूंगा वो मेरे पास आ जाएगी चौथे साल की। सर ईयर 4 पर मैं क्या करूंगा? 10,290 मल्टीप्लाई बाय 100% माइनस 30%। सर अगर आप इस पर 70% लगाएं तो ये आ जाएगा 7,203, जो कि आपकी डेप्रिसिएशन होगी।
दैट इज 7203। सर अब मुझे ये मेथड समझ में नहीं आया, आप काइंडली इस मेथड को सिंप्लीफाई करके मुझे आसान अल्फाज में समझा सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। हाँ सर, वो भी देख लें। देखिए मेरे पास कॉस्ट कितनी थी, मेरे पास कॉस्ट थी 70,000। अगर मैं डेप्रिसिएशन, पेन सेंसर की बात करें सर, अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूं, Y1 की सॉरी, तो वो कितनी आएगी? 70,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, राइट। पहले साल की तो सेम ही आएगी, 21,000 रुपए। सर नेटबुक वैल्यू क्या बचेगी इस वक्त? नेटबुक वैल्यू मेरे पास बचेगी 70 - 21, दैट इज इक्वल्स टू 49,000। सर फिर अगर मैं डेप्रिसिएशन फॉर Y2 की बात करूं तो दैट इज 49,000 का 30%। फिर आप देखिएगा ये सीधा सीधा वही बनेगा, दैट इज 14,700 सर, बिल्कुल एग्जैक्ट वही अमाउंट बन रहा है, 14,700। सर फिर नेटबुक वैल्यू निकालें तीसरे साल की। 49 माइनस आंसर, ये आ रहा है 34,300। सर अगर अब मैं डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 3 निकालूं तो ये हो जाएगा 34,300 मल्टीप्लाई बाय 30%। तो अब आप देखिएगा कि इसका भी आंसर 10,290 ही आएगा। और सर बिल्कुल यही आ रहा है, 10,290। ठीक है जी। एंड इसके बाद मेरे पास लास्ट ईयर है जो कि हम शुरू करते हैं, मुझे बस 1 सेकंड चाहिए। तो सर अब अगर मैं इधर नेटबुक वैल्यू निकाल लूं तो वो मेरे पास कितनी बन जाएगी, चेक करें। नेटबुक वैल्यू बनेगी सर मेरे पास 34,003 माइनस आंसर 24,010। एंड सर फिर मैं लास्ट ईयर की इसी तरह डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4 निकाल लूं अगर, तो ये आ जाएगा सर, ये आना चाहिए 7,000। जी सर बिल्कुल वाला ये वही आ रहा है, 7203। तो ये मेरे पास पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है जी। तो सर अब हम इस तरह इसकी नेटबुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जरूरत अब नहीं है लेकिन चलें कर लेते हैं। तो सर अब अगर आप इसकी नेटबुक वैल्यू कैलकुलेट करें तो 24.01 माइनस 7.203 दैट इज इक्वल्स टू 16,807। सर हमने ये क्यों सीखा, व्हाट इज द रीजन पर्पस बिहाइंड लर्निंग दिस? सर इसका हमने इसलिए सीखा ताकि सर उसके अगर हम दो जब हमारे पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो हम दोनों में से कोई ऐसा मेथड जो हमारे लिए आसान है, जो हमें समझ में अच्छा आ रहा है, उसको कर सकते हैं। देखें सेफली अगर मैं मेथड 1 की बात करूं, जो मैंने ये वाला मेथड कराया, ये वाला मेथड थोड़ा सा सेफली सेफली आसान मेथड है, या और क्विक है, सही है। वाइल ऑन दी अदर हैंड हमने अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत अच्छी ली हुई है, तो आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब हमारे पास बाकी क्या है, अब हमें अच्छा, ये तो रिड्यूसिंग मेथड से मैंने सिर्फ कैलकुलेशन सिखाई है अभी, जो कि ऑलरेडी हम सीख चुके थे। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे गेन ऑन डिस्पोजल या डिस्पोजल की अकाउंटिंग। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, ये ऑलरेडी हम सारी चीजें देख चुके हैं, डेप्रिसिएशन पूरा देख चुके हैं, बैड डाउटफुल डेट पूरा देख चुके हैं, प्रीपेड एंड एग्रूड इनकम एंड एक्सपेंसेस पूरा देख चुके हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स पूरी देख चुके हैं। ठीक है। दोबारा इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि इसमें से हम यकीनन जाहिर है तोड़ तोड़ के पड़ा है, तो उसको जब मैं सारी एडजस्टमेंट को ब्रेक करके सिखाऊंगा, फिर मैं उसके बाद एक वन लाइनर पे लेके आऊंगा, तो जाके आपको चीजें समझ में आएंगी ना।
तो आपसे जाके सवाल सॉल्व होगा, सवाल के लेवल पे लेकर आ गया, मैं सवाल में किस तरह डेफिनेशन कैलकुलेट होकर सिखा दिया। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, डिस्पोजल की पूरी अकाउंटिंग सीखेंगे, हमें क्या करना है, किस चीज को कैसे कम करनी है, और फिर उसके बाद हम बेड एंड डाउटफुल डेट, यकीनन ये एक एक क्लास में इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो हम 2-3 क्लासेस में ये एडजस्टमेंट सीखेंगे और फिर इसके पास पेपर करेंगे, कोई इसमें पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।